आपके जीवन के कल्याण के लिए ये पुस्तक आपको समर्पित है। बड़ी सोच का बड़ा जादू का पार्ट 6। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नज़रअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाज़ा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों को मानकर आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मार कर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें। आप देखेंगे कि कई लोगों को हे मैक या और यार कहकर बुलाया जाता है जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण ये सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ़ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज़्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हमसे वही देखते हैं हमें जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना ही प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच इस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना ज़रूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों को सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप इस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम: याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपको बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज़ वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्टरूम, बेडरूम और स्कूल रूम में लगाकर रखना चाहिए। एक और विज्ञापन में एक पुलिस वाला बोलता है, आप किसी बच्चे के हाव भाव से समझ लेते हैं कि यह बच्चा बदमाश है या ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़ों से पहचानते हैं, और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर इस राय को बदलना, उस बच्चे के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को देखें, उसे उसके टीचर की नज़र से देखें, आपके पड़ोसी की नज़र से देखें। उसका जो हुलिया है, वह जो कपड़े पहनता है, क्या उससे उसकी गलत छवि बन रही है? क्या आपको यह पक्का विश्वास है कि वह सही दिखता है, सही कपड़े पहनता है और हर जगह सही व्यवहार करता है? यह विज्ञापन बच्चों के बारे में था, परंतु इसे वयस्कों पर भी लागू किया जा सकता है। आप शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर कर लें और पड़ोसियों की जगह सहयोगी कर लें, टीचर की जगह सुपीरियर कर लें और इसे की जगह अपने आप को कर लें। अब यह वाक्य इस तरह का हो गया: अपने आप को अपने सुपीरियर की नज़रों से देखें, अपने सहयोगियों की नज़र से देखें।
साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इसी स्लोगन को शब्द ले, इससे यह सीख लें, सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फ़ायदा होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे, इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहन कर आना, अच्छे सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोविज्ञान बिल्कुल सही था। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। आपके बाहरी रूप रंग या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, ये इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। सभी बच्चे हेट स्टेज से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस पात्र का अभिनय करना चाहते हैं वे उसका हेट पहनकर उसकी नकल करते हैं। मुझे अपने पुत्र डेवी के साथ हुई हेट की एक घटना हमेशा याद रहेगी। एक दिन वह अड़ गया कि उसे लोन रेंजर ही बनना है, परंतु उसके पास लोन रेंजर का हेट नहीं था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह दूसरा हेट पहनकर लोन रेंजर बन जाए, परंतु उसने आपत्ति की। पर डैड, मैं बिना लोन रेंजर हेट पहने लोन रेंजर की तरह नहीं सोच पाऊँगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसका मनचाहा हैट खरीदकर उसे दे दिया, और हैट पहनने के बाद वह सचमुच लोन रेंजर बन गया। मैं इस घटना को अक्सर याद कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारी सोच पर क्या प्रभाव होता है। जिसने भी सेना में नौकरी की है वह जानता है कि जब कोई आदमी सिपाही की यूनिफॉर्म में होता है तभी वह सिपाही की तरह महसूस कर पाता है, तभी वह सिपाही की तरह सोच पाता है। जब कोई महिला पार्टी की ड्रेस पहन लेती है तभी वह पार्टी में जाने की इच्छुक होती है। इसी तरह से अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाले कपड़े पहन ले तो वह एग्जीक्यूटिव की तरह दिखने लगता है, उसकी तरह सोचने लगता है। एक सेल्समैन ने मुझे यह बात इस तरह समझाई, मैं तब तक समृद्ध अनुभव नहीं कर सकता और मुझे ये अनुभव करना ही होता है, क्योंकि इसके बिना मैं बड़ी सेल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे यह विश्वास ना हो कि मैं उस तरह का दिखता हूँ। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु ये दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं, परंतु इससे धोखा ना खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है, और अब पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। एक दिन सुपरमार्केट में मैंने एक टेबल पर अंगूर रखे देखे जिन पर कीमत डली थी 1 पाउंड 15 सेंट। दूसरी टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही अंगूर रखे थे, परंतु उन्हें पॉलीथीन के बैग में पैक किया हुआ था और उस पर कीमत लिखी हुई थी 2 पाउंड 35 सेंट। मैंने वजन करने वाले युवक से पूछा, इन दोनों तरह के अंगूरों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है, उसने जवाब दिया, पॉलीथीन के कवर का। पॉलीपैक वाले अंगूर साधारण अंगूरों से 2 गुना ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेचने जाएं तो अंगूरों के उदाहरण को ध्यान में रखें। अच्छी पैकिंग हो तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से बेच पाएंगे, और ज़्यादा कीमत में भी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपको जनता उतना ही पसंद करेगी। कल आप उन लोगों को देखें जिन्हें रेस्तरां, बसों, भीड़ भरी लॉबियों, स्टोर्स और ऑफिस में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। लोग सामने वाले आदमी पर एक नज़र डालते हैं, अवचेतन में उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम किसी आदमी की तरफ देखते हैं और यार वाला व्यवहार करते हैं। हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और यस सर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है। अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। इससे लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। इस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। यह खुद का सम्मान करता है और मैं भी इसका सम्मान करूँगा। फटे हाल या गंदे कपड़े पहने व्यक्ति के लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती है। ऐसे कपड़ों से यह संदेश पहुँचता है, यह रहा एक असफल व्यक्ति, लापरवाह, अयोग्य, महत्वहीन। वह सिर्फ एक औसत आदमी है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे धक्के खाने की आदत होगी।
जब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने पहनावे का सम्मान करो, तो मुझे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊँगा जिन्हें पहनकर मुझे आत्मविश्वास जग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगे। यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। उसने मुझे भी काफ़ी समय तक परेशान किया था, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, फिर इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़े आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहाँ तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो पाएंगे कि न सिर्फ इससे आपकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों की नज़रों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। और आप पाएंगे कि ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फ़ायदे में रहे, क्योंकि नंबर 1, आपके कपड़े ज़्यादा समय तक चलेंगे क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, और जब तक वे चलेंगे तब तक इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। नंबर 2, जो आप कपड़े खरीदेंगे वह ज़्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। नंबर 3, आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है वह $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और वह दूसरों से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि वह सबसे यही कहे। यह रहा एक व्यक्ति जो अपना सम्मान करता है। यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किया जाता है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। यह सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह बहुत बढ़िया कहानी है, इसीलिए एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं। जब यह सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंट वालों की ज़िंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले ज़िंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। इनसे भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज़ पीछे से धकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर जिसने यह कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा है, उसने हमेशा ईंट नहीं उठाई होंगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। मेरा दोस्त नियुक्तियां देने वाली एक फर्म चलाता है। उसने मुझे हाल ही में कहा, हम किसी की नौकरी के आवेदन में इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि वर्तमान नौकरी के बारे में किसी कर्मचारी की राय क्या है। जब हम देखते हैं कि उसकी नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हम पर इसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आवेदक की नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो उसकी नज़र में उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण होगा। हमने यह पाया कि जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है, वह अपने काम को उतनी अच्छी तरह से करता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। आपकी वेशभूषा की तरह आपकी अपने काम के बारे में सोच भी आपके सुपीरियर, सहयोगी और अधीनस्थों से कुछ कहती है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहती है। कुछ महीनों पहले मैंने एक दोस्त के साथ कुछ घंटे का समय बिताया। मेरा यह मित्र एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है। हमने आदमी बनाने के बारे में बात की। उसने अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम मुझे समझाया और कहा कि उसने इससे बहुत सीखा है।
हमारे यहाँ 800 लोगों का गैर उत्पादक स्टाफ है। हमारे पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने एक सहयोगी के साथ हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेता हूँ। हमारे लक्ष्य सीधा सा है, हम जानना चाहते हैं कि हम उसके काम में उसकी क्या मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि वह एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वह हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा होता। हर कर्मचारियों से सीधे सवाल नहीं पूछते, इसके बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो करना चाहते हैं वह कहें। हम उनके सच्चे विचार सुनना चाहते हैं। हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते हैं। मैंने इससे यह सीखा। उसने आगे कहा, हमारे कर्मचारी ए ग्रुप या बी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं और उनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है और अपने काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी की रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियों, छुट्टियों के साथ समय बीमा योजना में सुधार और ओवरटाइम के बारे में बात करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह उनके पिछले मार्च में ओवरटाइम दिया गया था, क्या इस बार भी मार्च में ओवरटाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफ़ी बातें करते हैं। वे हमें सब विस्तार से बताते हैं कि उन्हें अपने साथी कर्मचारियों की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं है। कुल मिलाकर बी ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे गैर उत्पादक स्टाफ के लगभग 80% कर्मचारी आते हैं, अपनी नौकरियों को आवश्यक बुराई समझते हैं। अपनी नौकरी के बारे में ए ग्रुप के व्यक्ति का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है और हमें सुझाव देता है कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वह हमें से किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वह हमसे सिर्फ अवसर चाहता है। एक ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं, वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते हैं। वे मेरे ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते हैं, जबकि बी ग्रुप के लोग मानते हैं कि इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है। इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते हैं। किसी के रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है, यह देखने का तरीका हमारे पास है। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना और बाकी खास लाभ देने की जितनी भी सिफारिशें होती हैं वे सब मेरे पास आती हैं। हमेशा यही देखने में आया कि लाभ देने की सिफारिशें ए ग्रुप के लोगों के लिए की जाती हैं और हमेशा यही देखने में आया है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं वे बी ग्रुप के लोगों की तरफ से आती हैं। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह है, उसने कहा, कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए और उनकी किस तरह मदद की जाए कि वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचे कि आप कमज़ोर हैं, यह सोचे कि आप में योग्यता कम है, यह सोचे कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचे कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचें और आप निश्चित रूप से असफल ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आप सफलता की चोटी पर पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो को सुनने के लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें 6B। हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।